यीशु है, प्रेज द लॉर्ड। इस घड़ी मैं केरल से सभी महिला बहन और बेटियों को ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ सम्मान, प्रशंसा, आशीर्वाद और प्रेम प्रकट करता हूँ। विश्व महिला प्रार्थना दिवस और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर ये जो वीडियो है आप सबों को समर्पित है। हम जानते हैं कि एक व्यक्ति के द्वारा कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है क्या? ऐसा ही विश्व प्रार्थना दिवस का इतिहास बताती है। अब जब देखिएगा 1887 ईस्वी में एक बहन थी जिसका नाम मेरी एलन फेयरचाइल्ड जेम्स, अमेरिका की महिला थी। उन्होंने अपने परिवार में महिलाओं के साथ में प्रार्थना का आयोजन किया और ये प्रार्थना का उद्देश्य था सबके साथ में और सबके लिए, ये दूसरों के साथ में और दूसरों के लिए प्रार्थना करने का जो उनका कॉन्सेप्ट था शुरू होता है। उसके साथ ही ये जो प्रार्थना था बाहर निकल के दूसरे तरफ फैलने लगा, यहाँ तक कि दूसरे देशों तक फैलने लगा। वर्तमान में आप कहिएगा 170 से ज़्यादा देशों में एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने की जो है विश्व प्रार्थना दिवस में शामिल होते हैं। कहा जाता है कि विभिन्न देश के लिए हर साल प्रार्थना किया जाता है, वहाँ के महिलाओं के लिए, वहाँ के लोगों के लिए। वैसा ही 1927 से विभिन्न देश के लिए प्रार्थना करते हुए उनका विषय वस्तु भी रखा जाता है, किया जाता है। यहाँ तक कि भारत वर्ष के लिए, हमारे देश के लिए भी प्रार्थना किया गया है। 1947 में एक बार हमारे देश के लिए प्रार्थना, 1954 में एक बार प्रार्थना किया गया, 1985 में एक बार हमारे देश के लिए प्रार्थना किया गया। इस प्रकार से 2025 यानी इस साल का प्रार्थना एक देश के लिए है जो कि कुक्स आइलैंड्स है। कुक आइलैंड्स का मतलब है ये 15 छोटे छोटे द्वीप मिलाकर ये आइलैंड बनता है, द्वीप बनता है। और इसका नामकरण कैप्टन जेम्स कुक के नाम से की पड़ा है, जिन्होंने 2 बार इस देश में विजिट किया और वहाँ के लोगों के संपर्क में आया, इसलिए उनके नाम के आधार पर यहाँ का नामकरण किया गया है। जो कुछ भी है हम देखने पाते हैं कि इस विश्व प्रार्थना दिवस के माध्यम से लोग उस देश के लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। इससे पहले कि हम प्रार्थना तरफ जाएंगे, हम देखेंगे कि उस देश के बारे में, उस देश का जनसंख्या कहा जाता है 2021 का जनगणना को आप देखिएगा, उसके अनुसार कहा सिर्फ 15,000 लोग उस देश में रहते हैं। 15,040 का आंकड़ा दिखाता है। वहाँ के जो खाने पीने, जो उनका आय का स्रोत है, कहा जाता है सी फूड सबसे ज़्यादा, मछली और दूसरे चीज़ जो समुद्र से पकड़ा जाता है उससे। उसके अलावा चिकन वहाँ पर किया जाता है, सुअर का खेती किया जाता है, उसके साथ ही साथ वहाँ फ्रूट्स सब उगाया जाता है और इस प्रकार से उनका जीविका चलता है। ये फ्रूट्स और मछली के अलावा इनका टूरिज्म बहुत बड़ा उनका इनकम का स्रोत है। काफ़ी सारे लोग उस देश में घूमने के लिए जाते हैं। सुंदर देश होने के नाते, समुद्र से घिरा हुआ देश होने के नाते वहाँ पर काफ़ी सारे लोग आते हैं। और वहाँ के जनसंख्या देखा जाए, सबसे ज़्यादा मसीहियों की जनसंख्या, क्रिश्चियन पॉपुलेशन कहा जाता है 97.7% है, यानी कि प्राय मसीही लोगों का संख्या इन्हें गिने लोगों को छोड़ देने से। जो कुछ भी है, लेकिन उस देश के लिए हमें प्रार्थना इस साल करना है और वहाँ का थीम रखा गया, विषय वस्तु रखा गया। वो क्या है? आई मेड यू वंडरफुल, यानी कि मैंने तुम्हें अद्भुत बनाया। यानी ये भजन संहिता 139 के आधार पर किया गया। जो हम देखते हैं भजन संहिता 139 का 1 से 18 पद को जब देखेंगे, वहाँ 3 भाग में वहाँ डिवाइड किया गया है। पहला भाग 1 से 6 पद में ईश्वर हमें जानता है के बारे में चर्चा है। दूसरा भाग 7 से 12 पद में ईश्वर हमारे साथ है कहता है। तीसरा भाग जो 13 से 18 में कहता है ईश्वर ने हमें अद्भुत बनाया है। इस प्रकार से ये जो 3 भाग का है, इस देश के लिए, यहाँ के लोगों के लिए प्रार्थना करने के लिए हमें दिया गया है। इसलिए आइए, ईश्वर ने अद्भुत रीति सबों को बनाया है और इसमें कोई शक नहीं है। चाहे किसी देश में रहे, किसी जगह भी रहे, हम एक दूसरे के लिए चिंता करते, एक दूसरे के लिए प्रार्थना में लगे रहें। दूसरा हम आते हैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस उसी से जुड़ा हुआ। हम विश्व प्रार्थना दिवस 7
मार्च को देखते हैं, उसका दूसरा दिन 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। और इसका शुरुआत इस प्रकार से होता है, महिलाओं को पुरुषों के समान समान अधिकार ना मिलने के कारण से होता है। और इसके लिए 3 विशेष बिंदु पर उन्होंने फोकस किया। महिलाओं के योगदान को महत्व देना। दूसरा क्या कहता है, लैंगिक समानता की वकालत करना। तीसरा कहता है महिलाओं के अधिकारों का बढ़ावा देना। ये 3 बातों को लेकर आंदोलन शुरू होता है। काफ़ी पुराना समय से आंदोलन होता है, लेकिन इसका जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने की प्रथा 1909 में आता है। ये अमेरिका में ही है। 28 फरवरी 1909 ईस्वी को वहाँ पर एक सामाजिक राजनीतिक कार्यक्रम के अवसर पर इस प्रकार के प्रोग्राम रखा जाता है ताकि राष्ट्रीय स्तर पर हम महिला दिवस मनाएं, ताकि महिलाओं को समान अधिकार के बारे में चर्चा कर सके। इसका सोच विचार के बाद में इसका दूसरा साथी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम महिला दिवस कैसे मनाएं, इस पर वे लोग महिला लोग जमा होते हैं। एक जगह है कोपेनहेगन, जहां पर जमा होते हैं, बात करते हैं और ये डिसाइड करते हैं हम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल मनाएं। और ये 1910 का जो बात है, इसमें सिर्फ 100 लोग जमा हुए थे, लेकिन 17 देश से। लेकिन उसका दूसरा साल 1911 जब आता है, देखा जाता है कि उस समय काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे देश के लोग उसमें शामिल होते हैं और 10 लाख से ज़्यादा महिलाओं ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने देखने पाते हैं। इसके बाद देखने पाते हैं 1917 जब आता है, रसिया के महिलाओं ने रोटी के लिए और सम्मान शांति के लिए ये लोग आंदोलन करते हैं। साथ ही महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था और कई सारे अधिकार से वंचित था, सामाजिक रूप से वंचित थे। लेकिन इनका आंदोलन देकर 1917 में वहाँ के सरकार ने उनको वोट देने का अधिकार दे देता है। इस घटना के बाद में उनमें जोश आ जाता अलग ही प्रकार का। उसके बाद में हर साल अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाना शुरू किया। 1921 में इन्होंने एक तारीख तय कर दिया, वो था 8 मार्च को। असल में रसिया की महिलाओं ने जब आंदोलन किया, उनके अनुसार में अलग कैलेंडर इस्तेमाल होता था, परंतु वर्तमान का ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 8 मार्च पड़ता था। इसलिए ऑफिशियली 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का प्रथा शुरू हो जाता है। इसी प्रकार से हर साल मनाया जाता है और अलग अलग विषय वस्तु थीम रखा जाता है अलग अलग ये के लिए। इसी 1996 से विषय वस्तु रखना शुरू किया गया है। 2025 के लिए भी विषय वस्तु रखा गया है, और वो तो क्या है, फॉर ऑल वीमेन एंड गर्ल्स राइट इक्वालिटी एम्पावरमेंट। यहाँ कहता है सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए अधिकार, समानता और सशक्तिकरण। ये विषय वस्तु इस साल का है। और हम महिलाओं को समान अधिकार देना, समान उनको सम्मान देना, क्योंकि परमेश्वर ने सबको समान रूप से बनाया। परमेश्वर ने अपने स्वरूप में मनुष्य को बनाया। इसका मतलब पुरुष को खाली अपने स्वरूप में नहीं बनाया, महिलाओं को भी बनाया। परमेश्वर ने अपना आत्मा मनुष्य में उंडेला है। पुरुषों को अलग क्वालिटी का आत्मा, महिलाओं को अलग क्वालिटी का आत्मा ऐसा नहीं दिया है। परमेश्वर ने सबों के अंदर में खून दिया है। महिलाओं का खून अलग है, पुरुषों का खून अलग, ऐसी बात नहीं है। परमेश्वर ने समानता रूप दिया है। इस कारण से आप देखिएगा हर क्षेत्र में महिला भी आगे है जब मौका दिया जाता है। हमारा देश का राष्ट्रपति भी जब एक महिला हो सकती है। इसलिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी सबों को, महिलाओं को समान सम्मान होना चाहिए, समान अधिकार, समान उनको भी अपने अधिकारों को उपयोग करने का मौका मिलना चाहिए। इसलिए सभी महिलाओं को शुभकामना आशीर्वाद देते हैं और कुक आइलैंड्स के महिलाओं को भी शुभकामना आशीर्वाद देते हैं इस शुभ अवसर पर। आइए हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता धन्यवाद देते हैं, सभी महिला बहन और बेटियों को तेरे हाथ में सौंप देते हैं, जिनको तूने रचा अपने स्वरूप में। उनके जीवन में तू ये आशीष प्रदान कर, ताकि अपने सम्मान, अपने अधिकार और पिता परमेश्वर अपने शक्ति का इस्तेमाल करते हुए समाज में पुरुष के साथ कदम रखते हुए आगे बढ़ सके, ताकि परिवार का उन्नति होने पाए, अपने गांव देश का उन्नति होने पाए
और पिता परमेश्वर आपके नाम की महिमा सर्वदा होने पाए। हम कुक आइलैंड के महिलाओं को भी तेरे हाथ में सौंप देते हैं। उनके जीवन में जो तकलीफ़ है उन तकलीफ़ों को दूर कर दो, शांति स्थापित कर, उनको बहुतायत का आशीष प्रदान कर। उस देश को भी आप ही आशीषित कर, ताकि पिता तेरे महिमा उस देश के दर सर्वदा होने पाए। सारे आदर महिमा तुझी को देते हैं। जितने भी वचन सुनने वाले हैं सबों को अधिक से आशीष दे। बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रेड बटन को प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।